हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार, जहां हम लोग आज BHPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट 143 नंबर बनाएंगे। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है BHPSCL के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, सेट नंबर 143 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करते रहें ताकि दूसरों तक भी हमारा वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पक्षी शब्द का पर्यायवाची जो है नहीं है, कौन नहीं है? तो आपका खेच्चर होबे करता है, विहंग होबे करता है, शकुंत होबे करता है, वली नहीं होता है। तो वली जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि प्रभंजन निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। तो प्रभंजन जो है आपका, यह जो है हवा का, किसका? हवा का पर्यायवाची है। मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन सी कविता में हुआ है? मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? तो ये जो हुआ है आपका तोड़ती पत्थर। आगे देखिएगा, अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ, इसमें अशुद्धि है। तो वो अशुद्धि जो है कौन से अशुद्धि है? तो वह कारक संबंधी अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि है? कारक संबंधी अशुद्धि है। बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या है? बात का धनी मुहावरे का अर्थ है वायदे का पक्का। वायदे का पक्का। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? द्वंद्व जो समास है उसका उदाहरण क्या है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण जो है आपका द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? तो ये है आपका दीनहीन। दीनहीन जो है यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। लड़कपन में किस प्रकार का प्रत्यय है? देखिएगा, प्रत्यय जो है इसमें पन प्रत्यय है। लास्ट में जो आता है प्रत्यय, शुरू में जो आता है उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसमें जो है पन प्रत्यय है, लड़कपन। कृतज्ञ किसके लिए उपयुक्त हुआ है? कृतज्ञ जो है यह किसके लिए उपयुक्त है? तो कृतज्ञ जो है यह आभार मानने वाला के लिए उपयुक्त है। आभार मानने वाला। निराशा का संधि विच्छेद क्या है? तो निराशा का संधि विच्छेद जो है निह जोड़ आशा है। अशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास है? अशातीत में आपका कौन सा तत्पुरुष समास है? तो अशातीत में जो है आपका आपादान समास है। आगे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समूह में संख्याएं संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे 109, 114, 139 दे रखा है। तो इसी में बताना है कि ये कौन सा इसमें संख्या इसका होगा। तो इसका संख्या जो होगा आपका कितना बढ़ रहा है? देखिएगा 5 बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है? तो 25 बढ़ रहा है। 5 का स्क्वायर बढ़ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में इसमें 5 बढ़ेगा और इसमें 25 बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखिएगा कनाडा का ओटावा, तो मिस्र का कायरो। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, यहाँ पे एक लड़का है की ओर इशारा करते हुए मनोरमा कहती है
मनोरमा ने कहा कि वह रतन का पुत्र है। किसका पुत्र है? रतन का पुत्र है। रतन का पुत्र है, जो हितेश का ससुर है। रतन का पुत्र है जो हितेश का ससुर है। तो वह लड़का हितेश से किस प्रकार संबंधित है? तो ये लड़का जो है हितेश से किस प्रकार संबंधित है? तो साला से संबंधित है, क्योंकि उसके पिता जो है हितेश के ससुर हैं, तो साला से संबंधित है, ब्रदर इन लॉ से। 4 बक्सों में वजन 20, 30, 50, 70 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से बक्सों की किसी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता है? एक संयोजक के बक्सा एक ही बार में लाया जाता है, तो कौन नहीं हो सकता है? तो इसमें से जो है आपका 160 जो है नहीं हो सकता है, प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो आगे चलिए देखते हैं। आपका यहाँ पे चिन्ह बदल देना है, तो यहाँ पे गुना का भागा कर देना है, माइनस का गुना कर देना है, प्लस का माइनस कर देना है, भागा का प्लस कर देना है। तो चलिए भागा कीजिए इसको। तो 9 दूनी 18, बच गया 7, 9 8 72। गुना कीजिए 5 से, प्लस कीजिए 92, माइनस कीजिए 32। तो चलिए देखते हैं। 0, 8 5 40 के 0, 10 4 14, अब प्लस में 92, अब माइनस में 32। तो कितना हो जाएगा? 2 9 4 13 के 3 1 1 2, यानी कि 232 में से 32 घटाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 200 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। मान रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखना है, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 156। 156 देखिएगा। यहाँ पे आपको 17 नंबर में क्या हो जाएगा? 6 12, 2 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, इसका दुगुना हो जा रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, इसका दुगुना हो जाएगा 60। देखिए 2 बढ़ा, 4 2 6, 6 दूनी 12, 12 2 14 दूनी 28, 14 2 30, 30 दूनी 60, यानी कि 60 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 17 में, किस में? 18 में। 18 का देखिएगा, यहाँ 18 का कह रहा है कि सभी गायक क्या है? नर्तक है। सभी गायक नर्तक है, कोई नर्तक जो है प्लम्बर नहीं है, कोई नर्तक जो है प्लम्बर नहीं है। तो देखिए कोई प्लम्बर गायक नहीं है, कोई प्लम्बर गायक नहीं है, कोई गारंटी नहीं है नहीं होगा, ठीक है। कुछ गायक प्लम्बर है, कुछ गायक जो है आपका ये सही है, कोई प्लम्बर गायक नहीं है, सही है। कुछ गायक प्लम्बर है, नहीं, गलत है। कुछ नर्तक गायक है, सही है, यानी कि एक और तीन जो है सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा, दर्पण पे रखेंगे, यहाँ पे दर्पण यहाँ पे रखना है इधर, तो देखने का क्या छवि बनेगा। तो छवि जो है हमारा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये तो 100% नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, यानी कि ये बी बनेगा। और बी देखिए, बी किस में है? ये देखिए, ये जो है इधर जाएगा तो पलटेगा, इधर पलटेगा तो ये एरो जो है इधर बनेगा, किधर बनेगा? इधर बनेगा, ठीक है। आप बाकी सब में इधर ही बन गया, इधर बनाना है। तो और पी भी इधर घूमेगा, यानी कि ये बी। अब बी देखिए किस में है? तो बी जो है यहाँ पे आपका बी में है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि पक्षी तोता चमगादड़, पक्षी तोता चमगादड़, तो ये क्या हो जाएगा? पक्षी में तोता आ जाएगा और चमगादड़ भी आ जाएगा, चमगादड़ अलग हो जाएगा। पक्षी में आपका तोता और चमगादड़ आ जाएगा, पक्षी अलग हो जाएगा, तोता अलग हो जाएगा,
पक्षी में तोता हो जाएगा और चमगादड़ अलग हो जाएगा, क्योंकि चमगादड़ जो है स्तनधारी है। चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कंप्यूटर सेक्शन में कि कंप्यूटर साइंस में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम ISP क्या है? तो ये ISP जो है अंतरजाल सेवा प्रदाता है। किस कंपनी ने स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित की? स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये सेब ने की है। किसने की है? सेब ने। दशमलव संख्या 101 को बाइनरी में बदलेंगे तो क्या होगा? तो बाइनरी में बदलने के लिए 101 को जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज साइज कितना होता है? तो फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज साइज होता है 1.44 MB होता है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार किसे माना जाता है? यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो ये जो है आपका किया था सर टिम बर्नर्स-ली ने। JPEG का पूर्ण रूप क्या है सर? देखिएगा सर, JPEG का पूर्ण रूप क्या है? तो JPEG का पूर्ण रूप है फोटोग्राफिक संबंधी विशेषज्ञों का संयुक्त समूह। ठीक है, संयुक्त समूह। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। एक प्रोग्राम है जो चल रहा है, प्रक्रिया एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। उनके लिए ईमेल पतों को अलग करके, किसके द्वारा अलग करके? तो अल्प विराम चिन्ह के द्वारा। अल्प विराम चिन्ह के द्वारा। दिए गए विकल्प में विषम कौन है? ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, माउस, एंटीवायरस जो है आपका अलग है, एंटीवायरस। ओपन ऑफिस इम्प्रेस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ओपन ऑफिस इम्प्रेस किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो है आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इंटरनेट के उपयोग हेतु मॉडेम कनेक्शन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसमें टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? किसमें टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डायल अप का। डायल अप का। PDF डॉक्यूमेंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किस रूप में सम्मिलित किया जाता है प्यारे साथियों? तो देखिएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। देखिएगा आगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+A से कौन सा कार्य होता है? कौन सा कार्य होता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, फाइल की सभी सामग्रियों को चयन हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है मेरे प्यारे मित्रों? तो कौन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो MS एक्सेल जो है प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। कह रहा है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला से जुड़े हुए किसी सेल को डिलीट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि होती है? तो कौन सी त्रुटि होती है? तो ये जो होती है HREF होती है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होते हैं? तो निर्वाचक मंडल में जो शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच सुलह की वकालत करते हुए 1857 के विद्रोह को कारणों का विश्लेषण किया? तो ये किसने किया? तो ये जो किया आपने सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद। आगे देखिएगा मित्रों, आगे कह रहा है कि रिहंद नदी परियोजना किस राज्य में है? तो रिहंद नदी परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश में है। कह रहा है साथियों मोनेजाइट अयस्क भारत के इनमें से किस राज्य की रेत में पाया जाता है?
तो किस राज्य की रेत में पाया जाता है? तो ये केरल राज्य की रेत में पाया जाता है। 41 का कह रहा है कि खाद्य फसलों में शामिल है। खाद्य फसल में क्या क्या आता है? तो खाद्य फसल में जो आता है खाद्यान्न, दलहन और तिलहन। 42 कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे 100 अरब डॉलर के AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? तो ये स्टारगेट का संबंध जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट और चैट GPT से, यानी कि दोनों से है। हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो बने हैं प्यारे साथियों, वह है आपका रोहन बोपाना। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध साझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है? किसको? साझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है, तो वह है उत्तर प्रदेश। हाल ही में RBI ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। RBI की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो RBI की स्थापना की सिफारिश जो है हिल्टन यंग रॉयल कमीशन ने की थी। इंग्लिश सेशन में कह रहा है सोहन सेज डैट इट इज बेटर टू डैश इन द प्रेजेंट, इट इज बेटर टू लीव। राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स नाइफ। देखिए नाइफ का जो प्लूरल फॉर्म होता है आपका NEIVES होता है। ऑप्शन नंबर B। देयर इज डैश इंसेक्ट्स इन फ्रूट, तो देयर इज एन इंसेक्ट, इंसेक्ट में आई है तो एन इंसेक्ट। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द कॉन्सियल, कॉन्सियल का सिनोनिम्स जो हो जाएगा हाइड हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, कौन सही है इसमें? तो सही जो है कौन इसमें? बाउंड्री, BOUNDARY, बाउंड्री। चलिए ट्रेड में आते हैं। ट्रेड सेशन में हमारा कहता है कि शैथिल्य मोटर के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन का चयन करें तो दोस्तों समान विराम बीमा की प्रेरणा मोटर के आउटपुट का दुगुना होता है, यही जो है आपका गलत कथन है। निम्नलिखित में से कौन से कारक विद्युत प्रघात की तीव्रता में सहायक होता है? तो कौन सा कारक? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, B, C और D, ये सभी हो जाएगा। कह रहा है कि 53 में कि AC परिपथ के लिए आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति को क्रमशः वोल्ट एम्पियर और वाट में मापा जाता है। निम्न में कौन सी कम रख रखाव वाली मोटर है? तो कम रख रखाव वाली मोटर जो है प्रेरण मोटर है मेरे प्यारे मित्रों। किस परिपथ में किसी भी बिंदु पर धारा समान होती है? किस परिपथ में किसी भी बिंदु पर धारा समान आपका? तो ये जो होता है आपका श्रेणी परिपथ में। किस परिपथ में? श्रेणी परिपथ में। चल लौह यंत्रों में के संदर्भ में निम्न विकल्पों में गलत कथन का चयन करें। तो इसमें गलत कथन है कि ये अपने सरल निर्माण के कारण मजबूत नहीं होते हैं। पूर्ण भार और शिखर भार के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम लोग विविधता गुणक कहते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे मृदु लोहा को किसी परिनालिका के तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो यह हो जाता है, क्या हो जाता है? तो यह प्रेरण द्वारा चुंबकित हो जाता है। आकर्षक प्रकार और अपकर्षक प्रकार दो प्रकार के गतिशील लौह उपकरण हैं। दिया गया आरेख किसे संदर्भित करता है? तो देखिए ये आरेख देख लीजिए और ये किसे संदर्भित करता है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे
तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 60 का, ये आपको प्रत्यक्ष ऑनलाइन डोल स्टार्टर का करता है। नेक्स्ट कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों कि किसी पृष्ठ की प्रतिदीप्त स्रोत से इसकी दूरी क्या होती है। तो किसी पृष्ठ की प्रतिदीप्त स्रोत से इसकी दूरी जो होती है वह होती है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो ये जो है प्लैटिनम जो है नहीं है। विद्युत चालन के मामले में गति बल आघूर्ण संबंध वृत्तपाद 3 को कैसे संदर्भित किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए के माध्यम से। चालन या मोटरीय चालन ऋणात्मक गति बल आघूर्ण के साथ अग्रगामी त्वरक वृत्तपाद के। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रचलन का मान अर्ध तरंग यानी कि दिष्टकारी और सेतु दिष्टकारी के समान होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, शिखर प्रातीप वोल्टता। डैश का उपयोग निर्वात मर्जक में किया जाता है जिसमें वास्तविक मोटर गति भार गति होती है। तो क्या होती है, तो वह होती है सर्वात्रिक मोटर, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत आरेखन के संबंध में निम्नलिखित प्रतीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, बजर के लिए। कह रहा है कि एक घर में निम्नलिखित भार का दैनिक उपयोग होता है। क्या होता है, तो ये जो होता है आपका यहाँ पे प्रतिदिन 5 घंटे 40 वाट की 5 ट्यूब। तो इसको हमको कर लेना है 40 गुने 5 गुने 5 अब बाटा में 1000 कर लेना है। 0 से 0 कट जाएगा, 25 कट जाएगा, आई कट जाएगा तो 1 इधर हो जाएगा। प्रतिदिन 10 घंटे 80 वाट के 4 पंखे, 80 वाट के 4 पंखे। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा 10 गुने 80 गुने 4, इसको भी बट्टा में कर लीजिएगा 1000। 0 से 0 2 गो 0 कट गया तो 32, तो यानी कि 3.4 ही हो जाएगा। उसके बाद 4.4 हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अब 5 घंटे 120 वाट के, तब 5 गुने कर लीजिएगा 120, अब बाटा में 1000 कर दीजिएगा। ये कर लीजिएगा आपका 12×5 = 60 बटा 100 यानी कि 0.60 पैसा, ये भी कर लीजिएगा। तो 3 आ 1 4, 4 रुपया 60 यानी कि 5 रुपया। देखते हैं क्या खपत करा रहा है इधर। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया था 67 का 4.8 आया हुआ था, 5 रुपया कहा गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। चतुष्क परमाणुकता वाला तत्व क्या है। तो ये जो तत्व है आपका ऑप्शन नंबर सी है, फास्फोरस। क्या है, फास्फोरस। प्रकाश स्रोत और प्रकाश संवेदक का उपयोग करके मोटरों की गति का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो किया जाता है 69 के ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत घूर्ण वेगमापी के द्वारा। एक डिजिटल बहुमापी मल्टीमीटर मापा जाता है किसके माध्यम से। तो ये ऑप्शन नंबर सी के माध्यम से। निम्नलिखित में कौन सा परमाणु संयंत्रों में ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये जो है नहीं किया जाता है, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोरोन के। निम्नलिखित में कौन विद्युत अप स्टेशन पर धारा के प्रवाह की अवधि और आयाम को सीमित करता है। तो ये सीमित करता है, ये है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत रोधक। कौन है, विद्युत रोधक। डीसी संचरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो डीसी संचरण के साथ निम्नलिखित में से जो है मेरे प्यारे मित्रों संचरण के लिए आवश्यक वोल्टेज, उच्च वोल्टेज आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है।
कह रहा है कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति उत्तेजन के लिए 150 किलोमीटर की लाइन श्रेणी के अंतर्गत आएगी। तो ये जो है आएगी आपका मध्य लाइन श्रेणी। तापीय शक्ति संयंत्र से संबंधित निम्नलिखित विचारों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं यहाँ पे। भरण जल हीटर समग्र दक्षता को कम करता है, कम करता है, गलत है। एक मित व्यापक में फ्लू गैसों की ऊष्मा का उपयोग भरण को गर्म करने के लिए किया जाता है, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। एक डीसी ड्राइव को किसके लिए मोटर के साथ नियोजित किया जाता है? तो ये जो है आपका एक अवांछित गति पर संचालित करने के लिए परिवर्तनीय डीसी वोल्टेज प्रदान करना। उच्च वोल्टेज संचरण लाइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संचरण वोल्टेज में वृद्धि के साथ वोल्टेज विनिमयन में सुधार होता है। चलिए आगे देखते हैं कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ किसके रूप में होता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी के रूप में होता है, पूर्ण आंतरिक दृष्टकारी निगमन के रूप में होता है। भू इलेक्ट्रोड के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो भू इलेक्ट्रोड के संबंध में जो है इलेक्ट्रिक की लंबाई और व्यास बढ़ाएं, सही है। उपयोग में कौन मदद करता है? तो इलेक्ट्रोड के रूप में कई छड़ों का उपयोग करें। इलेक्ट्रिक के आसपास की मिट्टी का सल्फेट्स के साथ उपचार करें। तो ये जो हो जाएगा आपका तीनों के तीनों आंसर सही है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा जो है बल की दिशा दिखाता है। प्रतिदीप्त प्रकाश के संबंध में CFL का पूर्ण रूप क्या है? CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है। करा 82 में कि निम्नलिखित में कौन सा गैर पारंपरिक शक्ति उत्पादन का सही समूह है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, सौर, पवन और जैव गैस। सार्वत्रिक मोटर के संबंध में कौन सा गलत है? सार्वत्रिक मोटर के संबंध में जो है मेरे प्यारे मित्रों, ये ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। वे संतोषजनक ढंग से 500 RPM जितनी कम गति पर चल सकते हैं। तीन फेज प्रेरण मोटर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोटर चालक अंतिम वलय के मध्य से लघु परिपथ होते हैं, गलत है। बाह्य प्रतिरोध को प्रारंभिक उद्देश्यों के लिए रोटर परिपथ में जोड़ा जाता है, ये सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 85 में मेमोरी प्रभाव मुख्य रूप से किस बैटरी में देखा जाता है? तो मेमोरी प्रभाव जो है मुख्य रूप से निकिल कैडमियम बैटरी में देखा जाता है। यहाँ पे कह रहा है न्यूमेरिकल में है 500 AT का उपयोग करके एक निश्चित मात्रा में अभिवाह उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय परिपथ की आवश्यकता होती है। तो 200 फेरे और प्रतिरोध R वाली उत्तेजित कुंडली पर 7 वोल्ट लगाया जाता है। तो R का मान क्या होगा? तो R का मान जो है आपका हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। 60 गुने 200 बट्टा में 50 कटा देंगे इसको, ये कट जाएगा, 500 है, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24। आगे देखते हैं सिलिकॉन जैसे विशिष्ट अर्धचालकों के प्रत्येक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये 4 होते हैं। 88 को करना है। सिरोपरी लाइन की तुलना में भूमिगत केबल प्रणाली का प्रारंभिक लागत कम होता है।
सीरो परिलाइन के संचार परिपथ में कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये दोनों के दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। सर्पी 0.2 सर्पी वाली एक प्रेरण मोटर के लिए रोटर इनपुट शक्ति और रोटर ताम्र हानि का अनुपात क्या होगा? तो ये होगा आपका 89 का ए 5 हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली के घुमावों की संख्या प्राथमिक कुंडली में घुमावों की संख्या से दुगुनी होती है। तो 1.5 वोल्ट का एक डीसी सेल प्राथमिक कुंडली से जुड़ा हुआ है। तो द्वितीय कुंडली में वोल्टेज क्या है? तो द्वितीय कुंडली में वोल्टेज जो है ऑप्शन नंबर डी है 0 है। डिस्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के व्यापक उपयोग को वरीयता देने के लिए निम्न में कौन सा कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, उच्च परिवेश और वितरण धाराओं का उपयोग संभव है। कह रहा है कि जैसे ही मोटर पर भार बढ़ता है, जैसे ही मोटर पर भार बढ़ता है, घूर्णक उत्तरोत्तर रूप से कुछ कोण तक वापस फेज में पहुंच जाता है और फिर भी तुल्यकालिक रूप से चलते रहता है। इस कोण को किस नाम से जाना जाता है? तो ये 92 का ऑप्शन नंबर डी भार कोण युग्मन कोण होता है। डैश इस तरह की एसी वितरण प्रणाली का हिस्सा है जो सामान्य उपयोग की तुलना में कुछ हद तक वोल्टेज पर संचालित होती है और औसतन वोल्टेज वाले उपभोक्ता उपयोग की तुलना में विद्युत ऊर्जा के बड़े ब्लॉकों को संभालती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक वितरण प्रणाली। निम्नलिखित में से लेजर प्रकाश का सबसे अच्छा वर्णक कौन है? तो देखिए कौन है। तो लेजर प्रकाश का अच्छा वर्णक जो है आपका ऑप्शन नंबर एक एकल वर्णी और समृद्ध है। मांग कारक को किस रूप में लिया जाता है? तो मांग और कारक को जो है ऑप्शन नंबर डी के रूप में लिया जाता है। प्रारंभ धारकों का उपयोग घरेलू अधिष्ठापन में किया जाता है जब लैंप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वाधर निलंबित। डैश का उपयोग इनपुट तरंग के एक हिस्से का चयन करने के लिए किया जाता है जो रेफरेंस लेवल में नीचे या ऊपर होता है। तो उसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर बी क्लिपर्स कहते हैं। निम्नलिखित में कौन से उपकरण में एक विशिष्ट एनालॉग आउटपुट होता है? तो ये होता है आपका अलार्म में। देखिएगा, टर्मिनल ए और बी के बीच थेवेनिन के समक्ष वोल्टेज की गणना करना है। तो क्या होता है वोल्टेज की गणना? तो 99 का हम लोग देखेंगे कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100 देखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन, यदि एक बस के लिए सक्रिय और प्रतिक्रियाशील शक्ति निर्दिष्ट की जाती है तो यह एक है क्या है? तो यह एक भार बस है। क्या है? भार बस है। तो आज का ये सेट जो है यहीं पे समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आप सभी से लेंगे विदा और आशा करता हूँ कि आप सभी जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और इस बार जो है रिजल्ट जो है 100% लेकर आना है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट दोस्तों।